बेटा, अब हमारे पास बेटा ये एक हमने बॉक्स बनाया। इस बॉक्स का लेंथ L है, विड्थ D है और हाइट H है। कहने के लिए कि सर यहाँ पर AB का लेंथ BC के इक्वल होगा, FG के इक्वल होगा और EH के इक्वल होगा। एंड सिमिलरली बेटा हमारे पास विड्थ जो सी है दैट इज DH इज इक्वल टू CG इज इक्वल टू DF इज इक्वल टू AE। सिमिलरली जो इस बॉक्स का हाइट है दैट इज AB इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू HG इज इक्वल टू BC। और यहाँ पर हमारे पास बॉक्स के कितने फेसेस हैं? हाउ मेनी फेसेस? 6 फेसेस। अच्छा, अगर मैं आपसे बोल दूं बेटा व्हाट इज द फ्रंट फेस? फ्रंट फेस कौन सा है? ABCD सभी को दिख रहा है बेटा? यस सर। गुड। अच्छा, बैक फेस कौन सा है बेटा? कैन यू से इट इज EF लेफ्ट फेस कौन सा है? AB and CF। ABFE। राइट? CDGH। Okay. What is the floor of the box? The bottom. अच्छा. And top of the अगर बेटा इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी रो तो अगर बेटा मैं बैटरी को कनेक्ट करता हूं, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट फेस? लेफ्ट एंड राइट फेस मतलब बेटा अब मैं जैसे बैटरी को कनेक्ट कर रहा हूं, मैं बैटरी को कनेक्ट कर रहा हूं एक तो लेफ्ट वाले फेस के साथ और एक राइट वाले फेस के साथ, और इन दो बॉक्स के है ना, इन दो फेसेस के बीच में हमने बैटरी को कनेक्ट किया। इन दोनों फेसेस के बीच में बैटरी को कनेक्ट किया। तो अगर मैं इन दो फेसेस के बीच में इस बैटरी को कनेक्ट करता हूं तो लेट्स से इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा बेटा? लेट्स से इसको मैं R1 बोल देता हूं। R1 का वैल्यू कितना आएगा? रो है, रो L बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा कौन सा होगा? कैन आई से दैट दिस एरिया, ये मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा अगर मैं बैटरी को इन दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर दूं। यस या नो बेटा? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस वन। तो यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आएगा बेटा? इसका लेंथ कितना है? B into H। So this is my resistance R1। यही अगर मैं बात करूं what is the resistance between top and bottom? That is R2। अब देखो, अब मैंने बैटरी को कैसे कनेक्ट किया? बॉक्स वही है, मटेरियल वही का वही है, वही लेंथ है, वही ब्रेड्थ है, वही हाइट है, बट अब मैंने बैटरी को कनेक्ट कैसे किया? एक बॉटम फेस के साथ और एक टॉप फेस के साथ। अगर मैं बॉटम और टॉप फेस के साथ कनेक्ट करता हूं, अब करंट को बॉटम से टॉप की तरफ जाना है और उसको कितना लेंथ क्रॉस करके जाना है? H लेंथ क्रॉस करके जाना है। अब रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना निकलेगा? दैट इज रो H अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बिकम द बेस वाला बन जाएगा दैट इज LB। सिमिलरली रो भी है।
between front, top and bottom, left and right, front and back. R3 is equals to rho B. हाँ, अब लेंस को कितना क्रॉस करके जाना है? B क्रॉस करके जाना है अपॉन एल। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? एच। ठीक है, तो यानी कि बेटा अब ये मैटर करता है, बॉक्स वही है, मटीरियल वही का वही है। अब ये डिपेंड करता है कि मैं बैटरी को किन दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर रहा हूं, तो उसका रेजिस्टेंस वेरी करता है, यहां तक सभी को समझ में आया बेटा? ठीक है, इस चीज को नोट आउट करो। बस वो एक क्वेश्चन है कि हमारे डिफरेंट फेसेस के बीच में रेजिस्टेंस का भी डिफाइन करना है, वो वाला क्वेश्चन। देखो बेटा एक बार पहले देख लो, बाद में थोड़ा कर लेना। यहाँ पर बेटा हमारे पास गिवन है कि हमारे पास ना
12 रेजिस्टेंसेज हैं और हर रेजिस्टेंस का वैल्यू स्मॉल r है और इन रेजिस्टेंसेज को हमने एक बॉक्स की तरह या क्यूब की तरह उनको ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ 12 रेजिस्टेंसेज आ गए और यहाँ पर ना तो कोई रेजिस्टेंस सीरीज में है और ना कोई रेजिस्टेंस पैरेलल, और मेरे को फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कि इन 12 रेजिस्टेंस की बजाय मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊं जो कि सेम करंट को विड्रॉ करे बैटरी से, जो कि ये 12 रेजिस्टेंसेस मिलके विड्रॉ कर रही है, जो कि ये 12 रेजिस्टेंसेस मिलके विड्रॉ कर रही है। किसने की अपना भी हो गया बात। अच्छा बेटा, तो हमारे को बेटा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, कब निकालना है? अच्छा ये भी डिपेंड करता है कि हमने बैटरी को किन दो टर्मिनल्स के बीच में कनेक्ट किया है, बैटरी को किन दो टर्मिनल्स के बीच में कनेक्ट किया है, राइट? अभी वो क्वेश्चन के अंदर बोल रहे हैं कि हमने बैटरी को कनेक्ट किया है ऑपोजिट डायगोनल ऑफ द ट्यूब। अगर बेटा वो ऑपोजिट डायगोनल ऑफ द ट्यूब है, अगर लेट्स से मैं एक एंड ऑफ द बैटरी, वन एंड ऑफ द बैटरी को ए से कनेक्ट करता हूं, तो सेकेंड एंड ऑफ द बैटरी कौन सा, कहां पर कनेक्ट करूंगा बेटा? दैट इज एट जी, क्योंकि ए के ऑपोजिट वाला डायगोनल कौन है? जी है ऑपोजिट वाला डायगोनल। ये सभी को दिख रहा है बेटा? फॉर एग्जांपल अगर इस रूम की बात करूं तो अगर वो वाला डायगोनल, वो वाला कॉर्नर है, उस कॉर्नर के ऑपोजिट कॉर्नर कौन सा है? दैट इज बॉटम फ्लोर के ऊपर वो वाला। अगर वो कॉर्नर ले लेते हैं उसके ऑपोजिट दैट, उसके ऑपोजिट और उसके ऑपोजिट ये वाला, राइट? सबसे प्यारा बच्चा है तो हमने जी से कनेक्ट किया बेटा, यहाँ पर हमने बैटरी को कनेक्ट किया, ऐसे बैटरी का गेम है फर्स्ट, बैटरी का गेम है एक बेटा अच्छा बेटा, अभी हमारे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हमारे को आर इफेक्टर फाइंड आउट करना है। अच्छा आर इफेक्टर को कैसे फाइंड आउट करना है? यहां पर बेटा देयर इज वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस सर्किट, ठीक है? हमने बैटरी से करंट
6I सेंटीमीटर हमने कहा कि बैटरी को 6I करंट निकलेगा। अब ये 6I करंट ही क्यों निकलेगा? ठीक है, आप कहते हैं सर ये I करंट भी तो निकल सकता है। ठीक है, ये I करंट ही आ रहा है, वो जो भी करंट आ रहा है मैंने उसको इन टर्म्स ऑफ 6I लिख दिया ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, पर ये कैसे पता चलेगा? विद प्रैक्टिस पता चलेगा। पीछे से बेटा 6I करंट आया फ्रॉम द बैटरी। अब करंट के पास अब यहां पर आके कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते। अब देखो करंट बेसिकली यहां पर आके खुलेगा, राइट, खुलेगा और यहां पर आके G एंड पर आके क्लोज होगा। अब मैं कह सकता हूं कि ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता एग्जैक्टली क्या है? सेम, कोई फर्क नहीं है। तो अगर ये रास्ता एग्जैक्टली सेम है, ये तीनों रास्ते एग्जैक्टली सेम हैं, तो अगर यहां से 6I करंट आ रहा है तो यहां पर कितना करंट चले जाएगा? 2I करंट will go in this branch and 2I करंट will go in this branch। तो अब हमारे पास टोटल 6I करंट आ रहा था, तो 6I करंट is equally divided into 3 parts। यहां तक सभी को क्लियर है? नाउ यहां से 2I करंट आया पर ये फिर से जंक्शन आ गया, तो ये करंट अब फर्दर 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो गए। तो अब यहां पर हमारे पास करंट यहां पर भी ये I में टूट जाएगा, तो यानी कि EH ब्रांच के अंदर करंट I आ गया और यहां से 2I गया और ES ब्रांच में भी कितना करंट आ गया? I करंट। क्लियर बेटा? This AB is further divided into 2 parts। And similarly this AD current is divided into 2 parts, that is I। यहाँ तक क्लियर है? Now, if I will see in branch FG, अगर आप बेटा FG ब्रांच में देखोगे, FG ब्रांच को F जंक्शन पर यहां से I करंट आ रहा है, यहां से I करंट आ रहा है, तो FG पर कितना करंट कंबाइन होके हो जाएगा? 2I। And similarly बेटा HG में that is also 2I। तीनों मिलके 6I करंट and same current goes back to the battery। तो अब हमने बेटा अब हमने टोटल इस सर्किट के अंदर करंट को डिवाइड कर लिया, टोटल इस करंट को डिवाइड कर लिया पूरे सर्किट के अंदर। अब एक बात का ध्यान रखना है, व्हेन आई वाज सॉल्विंग दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, मैं गलती क्या करता था जब मैं सॉल्व कर रहा था, तो मैं यहां पर ना एक क्लोज लूप लेना था, क्लोज लूप। और वो मैं क्लोज लूप कैसे ले रहा था? ए से स्टार्ट किया और इस सर्किट के अंदर ही मैं एक क्लोज लूप लगाकर वापस ए पर आ जाता था और सॉल्विंग नहीं हो पाता। यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल है, कितना वेरिएबल है? एक वेरिएबल, दैट इज आई। मैंने ज्यादा वेरिएबल्स बनाए नहीं ना, मैंने करंट ही सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट किया। आई ही सभी में डिवाइड हुआ, किसी ब्रांच के अंदर करंट 2I है और किसी ब्रांच के अंदर करंट I है। एक बात का ध्यान रखना है कि जो सी मेरे को लूप लेना है, जो मेरे को क्लोज लूप लेना है, दैट शुड बी इनक्लोजिंग द बैटरी, वो बैटरीज को इनक्लोज करके जाए। तो कोई भी लूप बता दो मेरे को, एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हो जाओ, ठीक है, और बैटरी को इनक्लोज करते हुए वापस इसी पॉइंट पर आओ। सी से चले, सी से चले या कहीं और से चले? यहाँ पे चलो, ठीक है।
D से C, C2 G, G2 I, I2 J, J2 A and A2 ये क्लोज टू पर के साथ आएंगे, ये रहा है। Now, if I will move from B to C, अगर मैं B to C मूव करता हूँ तो इसके पास पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा? माइनस आई आर। ये सभी को क्लियर होता है B to C में? चल C to G, G to I तक कुछ नहीं आ रहा, फिर हमने बैटरी को क्रॉस किया, कहाँ से निकले? तो प्लस ओनली करंट का कुछ रिलेशन नहीं। जब बैटरी को क्रॉस करना है तो करंट का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ना मैग्नीट्यूड से कोई मतलब है। जब रेजिस्टेंस को क्रॉस करना है तब आए। Then we have to go come from A to B minus 2I it is equals to 0। और यहाँ पर बेटा अगर मैं सॉल्व करता हूँ मेरे पास क्या आ जाएगा? दैट इज E is equals to -5I। This is my first equation। क्लियर है बेटा यहाँ पर सभी? ओके बेटा, अब देखो, अब मेरे को R इफेक्टिव फाइंड आउट करना था। R इफेक्टिव के लिए मैं ये बोल सकता हूँ दिस सर्किट डायग्राम इज रीड्रॉन कि भैया हमारे पास एक E वोल्ट का बैटरी है और इसके साथ एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका वैल्यू कितना है? R इफेक्टिव। और ये बैटरी से कितना करंट विड्रॉ कर रहा है? ये बैटरी से ये रेजिस्टेंस मिलकर कितना करंट विड्रॉ कर रही है? 6I। तो यानी कि यहाँ पर ये R इफेक्टिव भी बैटरी से कितना करंट विड्रॉ करेगा? 6I करंट को विड्रॉ करेगा। और अगर बेटा मैं यहाँ पर ओम्स लॉ लगाऊं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ then V equals to IR, that is voltage is E, current is 6I into resistance is R effective, and this is my equation number 2. Now I will equate first and second equation। तो यहाँ पर E is equals to E is equals to this thing 5IR। बेटा मत करो तनु, क्या करा अगर मैं गुस्सा हो गया? हिंदी इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, करने दो ना। किसका फोन बजा? किसका बजा फोन? क्या है? तो R इफेक्टिव किसके इक्वल आ गया? is equals to 5R by 6। This is your answer। ठीक है, इसको रिमेम्बर कर लो, दिस इज इम्पोर्टेंट। बेटा सभी को पता चला कैसे करना है, राइट? ऐसा ही आंसर है। हाँ, अगर आप इसके ऑपोजिट डायगोनल्स के अलाउंस कनेक्ट करते हो, अगर आप ऑपोजिट डायगोनल्स के अलाउंस कनेक्ट करते हो और हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहा है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी 5R by 6। चाहे आप वो अगर A और G के बीच में कनेक्ट करते हो तो भी ये आएगा, अगर आप B और F के बीच में कनेक्ट करते हो तो भी ये रिजल्ट आएगा, D एंड F के बीच में भी सेम रिजल्ट। करंट कैसे? देखो ना, करंट तो बेटा उसी रेशियो में आएगा ना। अभी जैसे करंट निकल रहा है, जैसे 6 एम्पीयर निकल रहा होता, अभी आपसे सॉल्व करके आई की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। इट इज समथिंग, अगर आप यहाँ से आई भेज देते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ से आई करंट भेज दो तो यहाँ पर कितना जाएगा? I by 3, I by 3, I by 3। फिर ये I by 3 को डिवाइड कर दो 2 के अंदर, दैट इज I by 6, I by 6, I by 6, I by 6। फिर वो कंबाइन करके I के टर्म्स में आंसर आ जाएगा, राइट?
सर आज जो पहला क्वेश्चन का पता आंसर है? हाँ जी नंबर पेज में लिख दो एक पेज छड़ दिया था सभी ने नोट डाउन कर लिया? हाँ जी बेटा, उसी डायग्राम को आपको बनानी है। आप सभी को
जो डायग्राम फिर से ड्रॉ करना है। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी हमारे को बैटरी को हमने कहाँ पर कनेक्ट किया? इसकी एक साइड के अराउंड कनेक्ट किया, राइट? हाँ जी बेटा, आज भैया हम दो ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक करेंगे ये वाला करने वाले, ठीक है? सीख के जाना। नाउ बेटा, अब हमारे पास सर्किट डायग्राम में थोड़ा सा फर्क आया। वो फर्क क्या है? पहले हमारे पास ये ऑपोजिट डायगोनल्स के बीच में कनेक्टेड थी ये बैटरी, पर अब ये बैटरी एक साइड के अलोंग लगी हुई है, जैसे ए और डी के बीच में लगी हुई है ये बैटरी, ठीक है? अभी आर इफेक्टिव चेंज हो जाएगा, इसमें तो क्लियर होता है ना, आर इफेक्टिव का वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे भी मैंने वहां पर बोला था कि टॉप और बॉटम के बीच में लगाते तो डिफरेंट आएगी, लेफ्ट और राइट के बीच में रेजिस्टेंस डिफरेंट आएगी। सिमिलरली पहले ये ऑपोजिट डायगोनल्स के बीच में लगा हुआ था, अब ये सेम साइड के बीच में लगा हुआ है, तो अब रेजिस्टेंस का वैल्यू वेरी कर जाएगा। आर इफेक्टिव तो नहीं करेगा। हाँ, आर इफेक्टिव वेरी करेगा, रिजल्ट कुछ तो वेरी करेगा, मतलब वैसे अकॉर्डिंग टू ओम तो बिल्कुल सेम है। अच्छा, तो इक्वेशन सेम चीज। हाँ देखो अगर पहले यहाँ पर हमने 6i करंट भेजा था, ठीक है,
अभी जब यहाँ से बैटरी से करंट आता है, ठीक है, अब जो सा रास्ता है उसके पास तीन रास्ते हैं अभी भी, आप है ना, तो एक रास्ता ये है दैट इज एडी वाला, और एक एई वाला, और एक एबी वाला रास्ता, सेम है, तीन रास्ते हैं। अब इसमें से जो सा एई और एबी वाला रास्ता है ये तो सेम है, क्योंकि यहां से अगर खुलता है तो यहाँ पर बहुत सारा मैश आ रहा है, यहाँ से खुल रहा है तो यहाँ पर बहुत सारा मैश आ रहा है, बट एडी वाला रास्ता डिफरेंट है। एडी वाले रास्ते में सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस आ रहा है और सीधा आगे ये आ रहा है। ये बात सभी को समझ में आ रही है? कैसे बेटा? डी तो नहीं, देखो आप जब करंट आऊगा ना, उड़े आके करंट खुलूगा, कुछ करंट उड़े जाऊगा, उड़े जाऊगा, उड़े जाऊगा, फिर जब वापस जो बैटरी में उतना करंट वापस आना है, वो करंट किसको दिया होगा? E2 दिया होगा, S2 दिया होगा, ते A2 दिया होगा। अब तीनों करंट मिलणगे तो वापस उड़े जाओगे। बेसिकली ये सर्किट जिवे लेफ्ट से राइट सिमेट्री है, जिवे जाके करंट खुलूगा उमें करंट बंद भी होगा, क्योंकि समझ लो ना बेटा, क्योंकि बैटरी में जितना करंट निकलिया उतना ही करंट बैटरी से वापस भी आना। जे मान लो कि आप कहते हैं कि उरो दी करंट जाता है, उरो जाता है, उरे जाता है, तो उरो वापस आऊगा, उरो भी वापस आऊगा, तो उरो भी वापस आऊगा। ठीक है, समझ में राइट? इस करके बेटा हम आपका जगह पूरी करंट से जाएंगे, दैट इज 2i प्लस i1, 2i प्लस i1। तो यहां से 2i प्लस i1 बैटरी से करंट आया, जंक्शन आ गया, दो रास्ते सेम थे, इन दो रास्तों पर मैंने कितना कितना करंट भेज दिया, इस पर भी I भेज दिया और इसमें भी I भेज दिया, और ये वाला 2i प्लस कैसे आया? देखो बेटा, यहाँ पर मेरे को ना आगे जाके करंट को डिवाइड करना है। मेरे को एक बात पता थी कि भाई मेरे पास ना दो रास्ते सेम है, उसमें तो सेम करंट भेजना, इसके लिए मैंने इन दो रास्तों पर तो सेम I1 करंट भेज दिया और इस रास्ते पर करंट I1 भेज दिया। तीन रास्तों में से दो सेम है और एक डिफरेंट है। डिफरेंट वाले में मैंने I1 भेज दिया, अलग जा रहा है हमारे को पता, बट इसमें से अगर I जाएगा तो इसमें भी I जाएगा, सेम करंट जाएगा। जितना करंट AE में जाएगा उतने करंट AB में भी जाएगा। सेम क्यों गया? ये वाला सेम क्यों नहीं? ये सेम क्यों नहीं? जैसे आपके पास रेजिस्टेंसेस है, तीन रेजिस्टेंसेस है बेटा, लेट्स से ये भी 4 ओम की है, ये भी 4 ओम की है, और ये लेट्स से ये 2 ओम की है। लेट्स से अब अगर यहाँ से पीछे से कुछ करंट आता है, बैटरी से कुछ करंट आता है, तो मुझे बताओ यहाँ पर करंट के पास कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। तो मुझे बताओ इस 4 ओम और इस 4 ओम की रेजिस्टेंस क्या है? सेम है। ये दो रास्ते क्या हैं? सेम। तो मैं एक पक्की सी बात बोल सकता हूँ कि जितना करंट इसमें से जाएगा उतना ही करंट इसमें से जाएगा, 4 ओम से भी उतना ही करंट जाएगा, बट 2 ओम से करंट क्या जाएगा? डिफरेंट जाएगा। 2 ओम से करंट क्या जाएगा? डिफरेंट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाले दो रास्ते सेम है और ये वाला एक रास्ता क्या है?